हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि संत लोंगवाल इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पंजाब से है। दोस्तों ने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपके सामने क्विक लिंक्स के नाम से ऑप्शन आ जाएगा। तो क्विक लिंक पर देखेंगे पीएचडी एडमिशन अपडेट, तो आप इस पर क्लिक करके भी अंदर जा सकते हैं, नहीं तो ऊपर वाला डायरेक्ट नोटिफिकेशन क्लिक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन सेकेंड राउंड और सेमेस्टर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। तो दोस्तों अब हम आपको नोटिफिकेशन दिखा देखते हैं। वैसे डायरेक्ट लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन है इसका पीएचडी का, तो ये आप इसका पूरा एड्रेस देख भी सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है, संगरूर पंजाब के अंदर 11 जून का ये नोटिफिकेशन दोस्तों। और दोस्तों ये सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात की है। तो लास्ट डेट इन्होंने बताई है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म ये PDF फॉर्मेट के रूप में बना के ईमेल के थ्रू भी आवेदन कर सकते हैं phd.admissions@sliet.ac.in इस पर। और डेट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, तो 10 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू आगा प्रेजेंटेशन 12 नवंबर को होगा। रिजल्ट भी आपका 12 नवंबर को ही कर दिया जाएगा और काउंसलिंग आपके 13 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो काफ़ी लंबा टाइम है आपके पास में अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों आपको ईमेल के थ्रू अप्लाई करने के लिए आपको सभी स्कैन एप्लीकेशन करना होगा। या आप ये ऑफलाइन भी कर सकते हैं या दोनों भी टाइप से कर सकते हैं आप, ईमेल के थ्रू भी और ऑफलाइन के थ्रू भी। तो ये आप 10 नवंबर तक आप कर सकते हैं। सभी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट को आपको अटैच करना होगा ईमेल के रूप में, और सभी डॉक्यूमेंट को एक ही PDF के रूप में बना लीजिएगा और यहाँ पर कर सकते हैं आप, नहीं तो आप इनके ऑफलाइन जाके भी सबमिट करवा सकते हैं। और ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है, यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनके मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है जिस पर आपको करना है IFSC कोड, इस पर आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है। रिटर्न टेस्ट के बारे में बताया गया है कि आपकी वेन्यू क्या रहेगी। तो कमेटी रूम, ऑफिस ऑफ डीन, RNC, फर्स्ट फ्लोर, लाइब्रेरी ब्लॉक, तो यहीं पर कैंपस के अंदर ही रहेगा और जहाँ पर आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में जाना होगा। तो दोस्तों किस किस कैटेगरी के लिए आवेदन मांगा गया है, तो यहाँ पर कैटेगरी बताई गई है कि फुल टाइम स्कॉलर इंस्टीट्यूट फेलोशिप के साथ में, दूसरी विदाउट इंस्टीट्यूट फेलोशिप है, तीसरी पार्ट टाइम स्कॉलर, चौथी दोस्तों वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है, पार्ट टाइम के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कैटेगरी 1 के लिए एलिजिबिलिटी बताई है, जो फुल टाइम स्कॉलर विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप के साथ में अप्लाई करना चाहते हैं। तो उनके पास में गेट नेट होना चाहिए लास्ट 5 ईयर्स के अंदर, 2020 के बाद से स्टार्ट होकर आपके पास में हो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट के अंदर, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए, गाइडलाइन के लिए पूरा ये PDF दी हुई है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को छोड़कर आपके पास में BE, BTech, ME, MTech होने चाहिए। इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री हो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, रेलिवेंट ब्रांच के अंदर, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपकी फर्स्ट क्लास के अंदर होनी चाहिए 1 डिग्री। और दूसरी फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, उसके अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री हो, साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मास्टर डिग्री हो फूड साइंस के अंदर फर्स्ट क्लास के साथ में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 1 डिग्री होनी चाहिए। ऐसे ही इन्होंने साइंस के लिए बताया है कि बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री हो आपके पास में, फर्स्ट ईयर के साथ में 1 डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। और ह्यूमैनिटीज़ के अंदर भी बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री मांगी गई है और आपके पास में फर्स्ट क्लास के साथ में ही होनी चाहिए। ऐसे ही इन्होंने मैनेजमेंट के लिए बताया है। आगे दोस्तों इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो यहाँ पर इन्होंने पहले डिसिप्लिन बताया है, उसके साथ में स्पेशलाइजेशन बताया हुआ है। तो केमिकल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर की केमिकल एनालाइड फील्ड के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो हम डिसिप्लिन देख लेते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़, फूड इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स। दोस्तों यहाँ पर कुछ नोट के अंदर और भी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC, ST, OBC, नॉन क्रिमिनल और PWD कैटेगरी वालों के लिए। और गेट नेट की जो वैलिडिटी है वो AICTE डॉक्टर फेलोशिप के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। और जो गेट नेट क्वालिफाई कैंडिडेट है वो एलिजिबल होंगे फुल टाइम प्रोग्राम के लिए इंस्टीट्यूट फेलोशिप के साथ में आवेदन करने के लिए। और एलिजिबिलिटी मिनिमम 55% मार्क्स इन्होंने बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के अंदर मांगे हैं। वैसे ऊपर इन्होंने फर्स्ट क्लास का है, तो आप फर्स्ट क्लास ही आवेदन कर लीजिएगा, वो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा यदि जिसके कम हो तो। और यहाँ पर सीटों की संख्या भी बताई हुई है, तो आप ये देख सकते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर फुल टाइम जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप लेंगे तो उनके लिए 5 सीटें हैं, और जो विदाउट फेलोशिप है उनके लिए 12 सीट हैं। और जो पार्ट टाइम के लिए आवेदन करेंगे दोनों ही कैटेगरी के अंदर, टाइम पार्ट टाइम और एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम, तो उनके लिए 15 सीट है। केमिस्ट्री के अंदर 4 सीट हैं फुल टाइम के लिए, और जो विदाउट फेलोशिप है फुल टाइम के लिए वो उनके लिए 3 सीट है। और सीट फॉर पार्ट टाइम के लिए 1 सीट है। और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर दोस्तों फेलोशिप वालों के लिए 5 सीट है, नॉन फेलोशिप वालों के लिए 10 सीट है, और पार्ट टाइम वालों के लिए 6 सीट है। इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर
5 सीट है और विदाउट फेलोशिप 8 सीट है और पार्ट टाइम वालों के लिए 14 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर 5 सीट है और विदाउट फेलोशिप वालों के लिए 8 सीट है और पार्ट टाइम वालों के लिए 10 सीट है। ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए फेलोशिप वालों के लिए 1 सीट है, नॉन फेलोशिप 2 सीट है, पार्ट टाइम वालों के लिए कोई सी भी सीट नहीं है। मैनेजमेंट के अंदर फुल टाइम जो फेलोशिप है उनके लिए 1 सीट है और नॉन फेलोशिप वालों के लिए 5 सीट है, पार्ट टाइम वालों के लिए भी 5 सीट है। फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर फुल टाइम फेलोशिप के साथ में 1 सीट है और नॉन फेलोशिप के साथ में 4 सीट है, पार्ट टाइम के लिए कोई सीट नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर 2 सीट है फुल टाइम फेलोशिप के साथ में और नॉन फेलोशिप के लिए 1 सीट है, पार्ट टाइम वालों के लिए 1 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर फेलोशिप के साथ में 4 सीट है और नॉन फेलोशिप 6 सीट है, पार्ट टाइम 15 सीट है। फिजिक्स के अंदर फेलोशिप 4 सीट है, नॉन फेलोशिप 2 सीट है और पार्ट टाइम वालों के लिए 2 सीट है। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के अंदर ये फुल टाइम फेलोशिप के साथ में 4 सीट है। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। आगे इन्होंने एलिजिबिलिटी बताई है कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 जो कि फुल टाइम विदाउट इंस्टीट्यूट फेलोशिप और पार्ट टाइम स्कॉलर्स के लिए है। तो इसके अंदर देख सकते हैं इस कैटेगरी के अंदर इन्होंने बताया कि जो नॉन गेट और नॉन नेट है जो आवेदन करना चाहते हैं फुल टाइम के रूप में विदाउट इंस्टीट्यूट फेलोशिप के रूप में या पार्ट टाइम स्कॉलर्स के रूप में आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। उनका रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा 12 नवंबर को 10 बजे कमेटी रूम के अंदर, फर्स्ट फ्लोर लाइब्रेरी यहीं पर ही। और 50% मार्क्स सिक्योर करने होंगे एलिजिबिलिटी के लिए और 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD और EWS कैटेगरी वालों के लिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए लिंक दी हुई है। एलिजिबिलिटी अदर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पर और भी बताई हुई है इन्होंने यहाँ पर कि आप रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग होने चाहिए जो कि कंपनी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो, मिनिस्ट्री हो, सेंट्रल हो, सेंट्रेट गवर्नमेंट के अंडर में हो। ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, देख लीजिएगा। डिफेंस के अंदर हो आप या कोई R&D डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, ऑटोनोमस बॉडीज़ हो। क्वालिफिकेशन की बात भी यहाँ पर बताई हुई है। यहाँ पर इन्होंने फिर से बताया हुआ है रिलैक्सेशन के बारे में और कितने चाहिए आपको। और नॉर्मल क्वालिफिकेशन तो आपकी वो सेम ही रहेगी, बाकी आप नॉन गेट और नॉन नेट वाले आवेदन कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर बताया गया है कि आपके पास में एडिशनल रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, तो इनमें से एक होनी चाहिए। ये A से E तक पॉइंट बताया हुआ है। यदि आपके पास में गेट है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं इसके अंदर। यदि आपके पास में UGC नेट है असिस्टेंटशिप वाला, आप UGC IIT ISC ISCR IIIT के नेशनल लेवल एग्जाम से कंडक्ट हुए हैं, यदि आपने दिया हो, पास आउट हुए हैं, उसके अंदर सेलेक्टेड हुए हैं तो भी आप कर सकते हैं। या आपके पास में DST इंस्पायर फेलोशिप हो या आपके पास में 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो और एक्सपीरियंस के लिए आपको NOC चाहिए होगी साथ में। और इसके लिए भी सिलेक्शन एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पर बताया हुआ है नॉन गेट और नॉन नेट वालों के लिए कि उनका एग्ज़ाम होगा, 50% मार्क्स मिनिमम लाने होंगे। उन्होंने बताया कि कोर्स पर ये NPTEL के थ्रू ले सकता है। तो ये कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है दोस्तों। इन्होंने एक अलग ही सिस्टम निकाला हुआ है, ये स्वयं के द्वारा इन्होंने बताया हुआ है कि कोर्स वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ये कुछ अलग फंक्शन है, शायद ये इनको फुल टाइम के रूप में वहाँ पर रह के कोर्स वर्क नहीं करना होगा, ये अपने घर से ही कर सकते हैं पोर्टल के द्वारा। तो ये इन्होंने शायद सुविधा दी है एक अलग से। तो आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है तो ये बताया हुआ है यहाँ पर कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो अटैच्ड होने चाहिए। PDF के रूप में लिंक दिया हुआ है, तो इस पर जाके आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं दोस्तों। वैसे आपको एक फाइल में ही अटैच करना है सब और ईमेल करना है और जाके आप सबमिट भी करवा सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे फॉर्म के और जो सेल्फ टेस्ट कॉपीज़ होंगी वो आपको जब आपका इंटरव्यू होगा या एग्ज़ाम होगा तब भी आपको जाके सबमिट करवानी होगी। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस बताई गई है कि जनरल और अदर कैटेगरी वालों के लिए बताई गई है कि 2065 रुपये लगेगी और बॉयज़ के लिए, और 1475 रुपये लगेगी जनरल और अदर कैटेगरी वालों के लिए फीमेल्स के लिए, और 1180 रुपये ये रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए लगेगी SC ST PH कैटेगरी के वालों के लिए। और यदि आपको फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनके ईमेल पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। और दोस्तों आगे इन्होंने पूरा आगे ये फॉर्म अटैच किया है, तो दोस्तों ये फॉर्म आपको फिलअप करना है। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अटैच करनी है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन आप किसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, आपका रिजल्ट का स्टेटस क्या है, आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर गेट या नेट क्वालिफाइड है या नहीं, तो जेंडर, नेशनलिटी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये परमानेंट एड्रेस, पेमेंट किस प्रकार से की आपने, तो इस भी इन्फॉर्मेशन लिखनी है आपको और ये जाके फॉर्म सबमिट करवा देना है या आप इनके ईमेल पर भी सेंड कर दीजिएगा। एक बार मोबाइल से कंफर्म जरूर कर लीजिएगा, ये भी हो सकता है कि आपको दोनों ही तरीके से आपको आवेदन करना हो। दोस्तों इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।